हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 7 नवंबर 2021 का करंट अफेयर्स और जो देखेंगे उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि आगे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोवैक्सीन कोवैक्सीन किस देश की वैक्सीन है जिसको हाल ही में WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपातकालीन प्रयोग पर मंजूरी मिली है। तो WHO की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। याद रखिएगा, 8 याद रखिएगा, 48। तो देखिए, एच से होता है हेल्थ, एच जो होता है 8वां लेटर होता है OBCD, तो याद रखिएगा 1948। इसकी स्थापना 7 अप्रैल को हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। WHO का जो है अभी वर्तमान में महानिदेशक है घेब्रियस, याद रखिएगा टेड्रोस घेब्रियस, जिन्हें और आगे के लिए बना दिया गया है। तो यह किस देश की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हम लोग जान ही रहे कोवैक्सीन कहाँ की है, तो यह भारत की वैक्सीन है दोस्तों। याद रखिएगा भारत की वैक्सीन है। पहला दिन लगाया जाता है, उसके बाद फिर 28 या 42 दिन के बाद लगाया जाता है दूसरा डोज। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो 18 वर्ष या 18 से अधिक आयु वाले के लिए मंजूरी मिली है। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, कोवैक्सीन को आपातकालीन 2 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को लगाने के लिए भी भारत में मंजूरी मिल गई है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब विश्व में सबसे पहले जो है बच्चों का टीकाकरण करने वाला कोरोना वायरस से कौन देश बना है? तो बना है दोस्तों क्यूबा, ये भी याद रखिएगा, क्यूबा सबसे पहले बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश। तो कोवैक्सीन को भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। इस कंपनी का स्थापना 1996 ईस्वी में कृष्णा इला के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ में दोस्तों? तो हैदराबाद में। अब वर्तमान में इसको जो है AMD कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर? तो कृष्णा इला जी ही हैं, याद रखिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोटेक कंपनी जो है हैदराबाद में स्थित है, उसके जो है संस्थापक एवं महानिदेशक कौन है भी? तो कृष्णा इला। अगर बात करें दोस्तों जायकोव डी, तो जायकोव डी जो है ये भी कोरोना वायरस का वैक्सीन है, जबकि ये DNA पर आधारित है। अभी तक जितना भी वैक्सीन बना है कोरोना वायरस का, वो सब है RNA पर आधारित। याद रखिएगा, RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और DNA का डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड DNA होता है। याद रखिएगा दोस्तों। तो जायकोव डी को बनाया कौन है दोस्तों? तो जायडस कैडिला कंपनी बनाया है, जायडस कैडिला। ये भी जो है दोस्तों भारत की ही कंपनी है। कहाँ के? तो भारत की। इसका जो मुख्यालय है अहमदाबाद में, याद रखिएगा। ये DNA आधारित, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि DNA आधारित प्रथम कोविड-19 का वैक्सीन कौन है, तो ये जायकोव डी है दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि कोरोना वायरस का प्रथम वैक्सीन कौन आया था दोस्तों? तो स्पुतनिक आया था, स्पुतनिक आया था। स्पुतनिक जो है ग्रह के नाम पर रखा था रूस के द्वारा बनाया गया। अंतरिक्ष में स्थापित होने वाला प्रथम जो है उपग्रह कौन था? तो स्पुतनिक ही था, जो कि रूस के द्वारा स्थापित किया गया था। अगर बात करें दोस्तों कोविशील्ड, तो कोविशील्ड जो है ये भी जो है भारत में वैक्सीन लगाया जा रहा है। इसका जो निर्माण करता है भारत में, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। सीरम और इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो यह है पूना में स्थित है, याद पूना में स्थित है। इसकी संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो एकदम पूना में स्थित है साइरस पूनावाला, याद रखिएगा। इसके CEO कौन है? तो आधार पूनावाला। तो ये पूनावाला फैमिली से जो संबंधित है, याद रखिएगा। साइरस पूनावाला को हाल ही में जो है बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार दिया गया, याद रखिएगा दोस्तों। और 2020 का एशिया ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था आदर पूनावाला को, जो कि इसके CEO हैं। तो कोविशील्ड का निर्माण किया गया। कोविशील्ड का निर्माण जो है दोस्तों एस्ट्रोजेनेका कंपनी, एस्ट्रोजेनेका जो कि ब्रिटेन का है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिलकर विकास किया था। इसका उत्पादन होता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन फैक्ट्री भी है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ में दोस्तों? तो पूना में है, याद रखिएगा, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस देश की संसद में दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो राष्ट्रीय दिवाली, हाल ही में दिवाली जो है 4 नवंबर को मनाया गया भारत में। तो इसको राम जी जब वनवास से 14 वर्ष के वनवास से सीता और लक्ष्मण के साथ वापस आए थे, उन्हीं के उपलक्ष्य में दिवाली पहली बार मनाया गया, तभी से उन्हीं के उपलक्ष्य में दिवाली मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। तो अमेरिका के एक प्रांत ने जो है ऐसा विधेयक पेश किया है। तो न्यूयॉर्क से कांग्रेस महिला कैरोलिना बी मेलोनी के नेतृत्व में संयुक्त राज्य के सांसदों ने दिवाली को देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पास किया है दोस्तों, याद रखिएगा। अमेरिका का भी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है?
तो राष्ट्रपति है जोसेफ बाइडेन, याद रखिएगा 46 नंबर के जोसेफ बाइडेन। किस पार्टी से है दोस्तों? तो डेमोक्रेटिक, याद रखिएगा, कभी कभी पार्टी भी पूछ देता है, डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेटिक याद करें, जोसेफ बाइडेन, डे से डेमोक्रेटिक, याद रखिएगा। कमला हैरिस जो है अमेरिकी इतिहास में उपराष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला है दोस्तों, तो ये भी है डेमोक्रेटिक पार्टी से, वहाँ के उपराष्ट्रपति है, याद रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप जो दोस्तों वो थे 45वें राष्ट्रपति थे, एक रिपब्लिकन पार्टी से थे, याद रखिएगा, रिपब्लिकन पार्टी से। हाल ही में जो है डोनाल्ड ट्रंप अपना सोशल मीडिया चैट लॉन्च किए हैं, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि बीबीएल यानी कि बिग बैश लीग जो कि होता है ऑस्ट्रेलिया में होता है दोस्तों, कहाँ में होता है? तो बिग बैश लीग जो होता है ऑस्ट्रेलिया में होता है। जैसे भारत में आईपीएल होता है उसी प्रकार से बिग बैश के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बन गए हैं? तो वहाँ पर तो महिलाएं बहुत पहले ही से खेल रही है, हरमनप्रीत कौर खेल रही है, दीप्ति शर्मा खेल रही है, स्मृति मंदाना खेल रही है, सब तो खेल रही है, लेकिन प्रथम पुरुष कौन हो गई है? तो प्रथम पुरुष हो गए हैं दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा उन्मुक्त चंद। अगर उन्मुक्त चंद की बात करें दोस्तों तो ये 2012 ईस्वी में जो है अंडर 19 जब भारत वर्ल्ड कप जीता था उस समय कैप्टन थे। अब फाइनल में इनके द्वारा सेंचुरी लगाया गया था, तब कहा जाता था कि नेक्स्ट विराट कोहली यही होंगे, याद रखिएगा दोस्तों। अगर एक और बात बताएं दोस्तों, जब अंडर 19 वर्ल्ड कप विराट कोहली खेल रहे थे या केन विलियमसन, तो भारत और न्यूजीलैंड में फाइनल हुआ था और भारत जो है न्यूजीलैंड को हरा दिया था। उसमें केन विलियमसन को कौन आउट किया था मालूम है आप लोगों को? नहीं, तो केन विलियमसन को उसमें विराट कोहली ही आउट किए थे, याद रखिएगा दोस्तों। तो उन्मुक्त चंद ने इस साल अगस्त में भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वो जो है अमेरिका चले गए हैं। उनका मानना है कि अमेरिका से ही खेलेंगे और अमेरिका में जो दोस्तों लगभग 3 साल रहने के बाद वहाँ पर राष्ट्रीय टीम में उनको जगह मिल सकता है, याद रखिएगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2012 की विजेता टीम के कैप्टन थे दोस्तों। पिछला अंडर 19 वर्ल्ड कप कौन जीता था दोस्तों? जो 2019 में हुआ था वो जीता था बांग्लादेश दोस्तों, याद रखिएगा, बांग्लादेश, याद रखिएगा। किसको हरा के? तो भारत को हरा कर जीता था। तो किस देश ने विदेशी मुद्राओं को उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, प्रतिबंध लगाने की घोषणा कौन किया है? तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो है तालिबान का नया सरकार बना है, तो उसके बाद सब प्रतिबंध लगाया जा रहा है, याद रखिएगा दोस्तों। अफगानिस्तान में तालिबान राज होने के बाद बहुत बदलाव किए गए हैं। तालिबान को छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था दोस्तों? तो क्रिस डोनह्यू, याद रखिएगा, क्रिस डोनह्यू। तालिबान सरकार के प्रधानमंत्री कौन है अभी? तो मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, याद रखिएगा दोस्तों। अभी तालिबानी सरकार जो है अफगानिस्तान में वो अपने किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। उप प्रधानमंत्री मिला है तो बरादर, याद रखिएगा, बरादर। सलमा एवं सहतूत बांध कहाँ में है? तो अफगानिस्तान में। सलमाबाद जो है भारत के सहयोग से बनाया गया है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से जो भारत जो है सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट का आयात करता था दोस्तों, याद रखिएगा। ऑपरेशन देवी शक्ति, तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो चलाया गया दोस्तों, तो इंडिया के जितने भी नागरिक थे उनको वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। और ग्लोब मास्टर जो है उस जहाज के द्वारा भारत वापस लाया गया था दोस्तों। तो ऑपरेशन देवी शक्ति, इसका भी याद रखिएगा आप लोग। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति के चुनाव की देखरेख की है? तो अगर दोस्तों याद बात करें कि चुनाव आयुक्त भारत का निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, तो भारत निर्वाचन आयोग की चर्चा की अगर बात करें दोस्तों तो इस संविधान के जो है भाग में 15 में है, जबकि अनुच्छेद 324 से 329 तक दिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। इसकी स्थापना 25 जनवरी, इसीलिए 25 जनवरी को जो है निर्वाचन दिवस या मताधिकार दिवस भी मनाया जाता है। तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। तो भारत में जो है मुख्य चुनाव आयोग जो है दोस्तों याद रखिएगा। इसमें जो है कार्यकाल कितने तो 6 वर्ष होता है या दोस्तों, या इसमें 65 वर्ष है। तो ये होता है मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयोग जो होता है उसका, जबकि अन्य का जो होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष दोस्तों, याद रखिएगा। जो भी पहले हो जाता है इसका नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो किस देश में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की बात करें दोस्तों तो यहाँ की राजधानी है ताशकंद, याद रखिएगा, ताशकंद। चुनाव में जो है भारत के 300 सदस्यीय प्रतिमंडल ने भाग लिया था, याद रखिएगा। अब इस भारत का जो निर्वाचन आयोग है दोस्तों 3 सदस्यीय है, याद रखिएगा, जिसमें एक चुनाव आयुक्त और 2 मुख्य
अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, याद रखिएगा। पहले यह था 1 सदस्यीय, फिर जो है TN सेशन के समय इसको 3 सदस्यीय कर दिया गया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे प्रथम, याद रखिएगा प्रथम। भारत की एकमात्र मुख्य चुनाव आयुक्त महिला कौन बनी है? तो BS रमा देवी, याद रखिएगा BS रमा देवी। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 ईस्वी को एक शांति समझौता था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के द्वारा बीच समझौता हुआ था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। ताशकंद समझौता किस लिए हुआ था? तो 1965 ईस्वी में जो भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसी के लिए हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु उसी समझौता का बाद वहीं पर हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो सुनामी से जागरूकता दिवस मनाया जाएगा दोस्तों, तो ये 5 नवंबर को मनाया जाएगा, याद रखिएगा 5 नवंबर। तो पहली बार विश्व सुनामी दिवस 5 नवंबर 2016 में मनाया गया था। सुनामी जो है दोस्तों जापानी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। सबसे अधिक सुनामी जो है परिप्रशांत पेटी में आता है। सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, जितना भी हो गया एकदम सबसे अधिक परिप्रशांत पेटी में आता है, याद रखिएगा दोस्तों। जापान भी उसी के किनारे, इसलिए जापान में भी सुनामी आते रहता है। जो समुद्र में भूकंप आता है दोस्तों ना, उसी को सुनामी कहते हैं, याद रखिएगा। जो समुद्र में भूकंप आता है उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि संजय भट्टाचार्य को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो स से संजय याद रखिएगा दोस्तों, और स से स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा। स से स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो यहाँ है बर्न, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड बर्न। यहीं के रोजर फेडरर खिलाड़ी हैं जो कि टेनिस खेलते हैं। यहाँ के जो असेंबली का नाम है वो फेडरर असेंबली नाम है, याद रखिएगा दोस्तों। तो संजय भट्टाचार्य को स्विट्जरलैंड देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत और किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है? तो सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है, तो ये भारत और यूके देश मिलकर किया है, यूनाइटेड किंगडम मिलकर किया है दोस्तों, याद रखिएगा। किस लिए? क्योंकि अक्षय ऊर्जा जो है, नवीकरणीय ऊर्जा है, उसको बढ़ावा मिले, सोलर ऊर्जा को बढ़ावा मिले, सूर्य से जो है सौर ऊर्जा ग्रिड प्रकाश मिले, जिससे कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है और जो है ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव जो है वो कम है, और जो है औसत तापमान में कमी आए दोस्तों, याद रखिएगा। 2.8 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान अनुमान लगाया गया है अगले दशक तक पर रोकने के लिए। इसका उद्देश्य एक दुनिया एक सूर्य ग्रिड, याद रखिएगा। एक जो दुनिया है और एक सूर्य से पूरा जितना भी एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, उसी से लेना पड़ेगा। किस देश के लेखक डेमन गलगुट ने बुकर पुरस्कार जीता है? तो 2021 का बुकर पुरस्कार कौन जीता दोस्तों? तो डेमन गलगुट, याद रखिएगा। डेमन गलगुट, याद रखिएगा दोस्तों। तो डेमन गलगुट, गल गुट, गुट गुट याद रखिएगा, गल याद रखिएगा, गल गया गुट, डेमन गल गुट। तो इनका संबंध किस देश से दोस्तों? तो ये हैं दक्षिण अफ्रीका के, याद रखिएगा दोस्तों। कहाँ के हैं? तो ये है साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के ही नेल्सन मंडेला थे दोस्तों, जिनको जो है दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार डेमन गलगुट ने द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है। कौन पुस्तक? तो द प्रॉमिस, याद रखिएगा। द से डेमन गलगुट, द से द प्रॉमिस बुक, याद रखिएगा। 2020 ईस्वी का बुकर पुरस्कार स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को दिया गया था, याद रखिएगा। ये भी 2020 का अगर पूछ देता है, बहुत सारा होता है एग्जाम में करंट अफेयर्स, पीछे वाला पूछ देता है। तो उपन्यास क्या था इनका? तो सग्गी बेन, याद रखिएगा, सग्गी बेन, डगलस स्टुअर्ट, वो भी ड से नाम है, यह भी ड से नाम है, याद रखिएगा। डेमन गलगुट और डगलस स्टुअर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत ही वीवीआई है दोस्तों, कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये सब जो है बुकर पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 किसे दिया गया? किस लेखक को दिया गया है? तो डेविड डायोप को दिया गया। किसको दिया गया दोस्तों? तो डेविड डायोप, ये भी डये से नाम हो गया, देख लीजिए। उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, जो प्रथम विश्व युद्ध में था ना दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की कहानी है उसी में, कि एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक है, इसके लिए डेविड डायोप को दिया गया है। और बात करें दोस्तों कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो हम बताए थे कि पाकिस्तान के एक क्रिकेट खिलाड़ी थे, अब्दुल कौन थे? अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक, उनका नाम था गुरनाह। तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है क्या? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दोस्तों, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ में किया गया है। तो जनजातियों की संरक्षा के लिए कहाँ में किया गया दोस्तों, तो ये मणिपुर में किया गया, याद रखिएगा मणिपुर है। अगर बात करें दोस्तों तो आदिवासी संग्रहालय या जनजातीय संग्रहालय कहाँ में है, तो यह है रांची में स्थित है। और मणिपुर सरकार ने भी 29 संग्रहालय जो है स्थापना करने का उद्घाटन किया गया है हाल ही में। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो एन बीरेन सिंह ने राज्य के 10 जिलों में 29 जनजातीय संग्रहालय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। आदिवासी संग्रहालय कहाँ में है दोस्तों, वर्तमान में रांची में है। आदिवासियों का मसीहा या पिता किसे कहा जाता है, तो ठक्कर बापा को कहा जाता है, याद रखिएगा ठक्कर बापा को। आदिवासियों के गुरु किसे कहा जाता है दोस्तों, तो बिरसा मुंडा को कहा जाता है, याद रखिएगा। केबुल लामजाओ पार्क विश्व का एकमात्र तैरता पार्क है जो कहाँ में है, तो मणिपुर के लोकटक झील में है, याद रखिएगा दोस्तों मणिपुर के लोकटक झील में है। पिछला वीडियो का क्वेश्चन था दोस्तों कि हाल ही में जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिए जाने की घोषणा दिया गया है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 12 खिलाड़ियों को दिए जाने की घोषणा किया है दोस्तों, याद रखिएगा 12 खिलाड़ी। अलग से एगो हम स्पेशल वीडियो बना देंगे, खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है, अर्जुन अवार्ड किसको मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला है, ध्यानचंद पुरस्कार किसको मिला है, ये सब बता देंगे दोस्तों। सही उत्तर देने वाले लोग हैं दीपक कुमार, पृथ्वीराज, KIT 2007, मनीष कुमार, सलोनी कुमारी, श्वेता वर्मा, हर्षिका वर्मा, मनीष कुमार, राजनंदिनी कुमारी इत्यादि। तो इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई। आगे भविष्य में आप लोग ऐसे ही ऊंचाइयों पर चढ़ते रहें और बहुत आगे पहुँचे अपने मेहनत और प्रयास से। दोस्तों आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब देना है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच किन्हें बनाए जाने की घोषणा किया गया है। तो भारतीय पुरुष टीम के क्रिकेट कोच निजी अभी वर्तमान में तो रवि शास्त्री है, इनके जगह पर जो है इनका वर्ल्ड कप के बाद समाप्त हो रहा है, तो रवि शास्त्री की जगह पर होगा नियुक्ति। तो किन्हें बनाए जाने की घोषणा किया गया, तो आप लोग बताइए दोस्तों। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।